किया। श्रीमती राजाथी जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री बाबूराम निषाद जी 8 मिनट। बाबूराम निषाद जी नॉट प्रेजेंट। श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी 5 मिनट। धन्यवाद सभा सर माइक। हाँ बोले। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं रूरल डेवलपमेंट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। उदय प्रताप जी ने बहुत शानदार ये कविता कही है कि कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। सभापति महोदय, गांव की परिकल्पना में प्यार था, अपनापन था, भाईचारा था। कभी महात्मा गांधी ने जब गांव का सपना बुना तो मुझे लगता है उसमें वो मोहब्बत थी कि गांव में अगर किसी बिटिया की शादी होती थी तो पूरा गांव अपने संसाधन लेकर के, कोई चारपाई लेकर के, कोई गुड़ लेकर के, कोई प्रेम लेकर के खड़ा हुआ करता था। लेकिन पिछले 2014 के बाद से गांव में जो नफरत बो करके विकास किया गया है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। हालत यह है, हम जिस गांव में पैदा हुए उन गांव में कोई सीताराम चाचा, कोई भगवती चाचा हम लोगों की उंगली पकड़ करके चौराहों पर हमें मिल जाता था, आशीर्वाद भी देता था और डांटता भी था। लेकिन मौजूदा स्थिति यह हो गई है कि गांव में चाय, जो गुड़ की चाय बना करती थी, उसकी चकल्लस में जो चर्चा होती थी, उसमें जब से चाय में चर्चा वाली राजनीति घुसी है, उसने पूरे गांव का माहौल ऐसा कर दिया कि आप अब एक दूसरे से प्रेम से बैठ के बात भी नहीं कर सकते। मैं, माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, रूरल डेवलपमेंट के मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही है। चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान हो, सारा इससे जुड़ा वर्ग परेशान है। मजदूरों की स्थिति ऐसी है कि आप मनरेगा को प्रोत्साहित करने के बजाय मनरेगा को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए। सच बात यह है कि राज्यों पर भार डाल करके आप मनरेगा खत्म कर देना चाहते हैं और उसके लिए आपने नाम लिया है कि आप उसका नाम बदल करके बीग्राम जी करके उसके पीछे आप इसको छुपा लेंगे। गांव में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो। गांव में सड़कों की स्थिति ऐसी है कि किसी गर्भवती महिला को अगर अस्पताल ले जाना हो तो सड़कें ऐसी हैं कि उन पे चलने वाले वाहन शायद अस्पताल तक महिलाएं पहुंच भी नहीं पाती हैं, उनका प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। महोदय, गांव में हालत यह है कि किसान आपके सामने सरकार के सामने लगातार अपनी मांगे लेकर के खड़ा रहा, लेकिन इस सरकार ने दिल्ली के रास्ते की तरफ कूच करने वाले किसानों की राह में फूल नहीं बिछाए बल्कि कीलें बिछाई। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, इस सरकार में बातें तो बड़ी बड़ी रही, बजट
कि बात करके ये कहा गया कि गांव का विकास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में आवास बनते हैं और इनकी राज्य सरकारें उन आवासों पर बुलडोजर चलाती हैं। ऐसे कई मामले अलग अलग राज्यों में देश के सामने हैं। आप कहेंगे तो मैं पटल पर रख दूंगा, अभी हाँ पटल पर रख दूंगा, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। महोदय, जब पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों पर बुलडोजर चलेंगे तो आप गांव के कौन से विकास की परिकल्पना कर रहे हैं? गांव को तो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। गांव में रहने वाला किसान अपनी मेहनत से अगर अन्न उपजा रहा है तो आप उसकी एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको सहायता नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि धन्ना सेठों की सरकार बना के रख दिया है आपने। महोदय, मैं जानता हूं मेरा समय समाप्त होने वाला है, लेकिन एक मिनट मुझे कंक्लूड करने दें, मुझे कंक्लूड करने। सर, हमारी आंखों में तो ऐसे गांव के सपने थे कि जहां रहने वाले ग्रामीण अंचल के लोग शहरों की तरफ पलायन ना करें, ऐसा सपना हम देखा करते थे। लेकिन गांव में डेवलपमेंट के नाम पे इस सरकार ने मूलभूत सुविधाओं से भी गांव को वंचित रखा हुआ है, जिसकी वजह से गांव पलायन करके शहर की तरफ भाग रहे हैं और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं।